नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनो। सबसे पहले बात करेंगे गुना से बड़ी खबर की, जहां बारात पर भीड़ ने किया जानलेवा हमला। जमकर लाठियां और चली पत्थर बरसाए गए। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 2 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। गुना के हड्डी मिल के पास की पूरी घटना सामने आई है। तो 2 पक्षों में मारपीट हो गई। बड़ी खबर है, बारात पर भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। संवाददाता विजय जोगी जुड़ गए। विजय, बारात पर भीड़ ने जानलेवा हमला किया, पूरा मामला बताएं, किसने हमला किया है, कारण क्या है? देखिए रेनू, मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि रात को करीबन 11 बजे के करीब सीपरी से ये बारात आई थी, जो गुना के हड्डी मेल इलाके में ये बारात जब इसका जुलूस निकल रहा था, उस दौरान कुछ उपद्रवियों ने महिलाओं के साथ, जो बारात में शामिल थी, उन महिलाओं के साथ, युवतियों के साथ छेड़खानी की। इसका विरोध करने के बाद ये पूरा मामला सामने आया है। दोनों पक्ष की तरफ से जो है गुना की कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। करीबन 6 लोगों के खिलाफ इस पूरे घटनाक्रम के बाद मामला दर्ज किया गया है। और मैं बता दूं, इस पूरी मारपीट में 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें गुना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अभी मामला जो है जांच में है। जी रेनू। जी बिल्कुल, मामला जांच में। जो लोग जख्मी, उनकी क्या स्थिति बनी अभी विजय? देखिए, सभी को चोट आई है। धारदार हथियारों से ये पूरा घटनाक्रम जो है अंजाम दिया गया है। दोनों पक्ष की तरफ से लोग घायल हैं और इनके 2 लोग इसमें गंभीर बताए जा रहे हैं, जिनके गर्दन और हाथों में, पैरों में चोट आई है तलवारों से, और जो लोहे के हथियार होते हैं उनसे काफी गंभीर चोटें 2 लोगों को आई हैं, जिनको गंभीर उपचार के लिए जो है वहां पर भेजा गया है ग्वालियर। और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। क्या कुछ लोगों के ऊपर आशंका भी है? कुछ की गिरफ्तारी भी हुई है? देखिए, अभी तक गिरफ्तारी की बात करें तो पुलिस ने अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं दर्शाई है। थाना प्रभारी कोतवाली का कहना है कि हमने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों तरफ से मामला दर्ज किया गया है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इसमें कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी करती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विजय तमाम जानकारी के लिए। तो देखना है कि पुलिस कब तक इसमें गिरफ्तारी करती है। हालांकि कुछ लोगों को गंभीर चोट आई है, क्योंकि धारदार हथियारों से भी हमला किया गया है, तलवारें भी चली हैं। और इसके बाद सब सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ऐसे खुलेआम तलवार लेकर चलने की क्या जरूरत है। तो कई लोग इसमें 2 लोगों की हालत काफी गंभीर है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भर्ती किया गया है। खबर रीवा से, जहां प्रयागराज जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आगे निकलने के चक्कर में टकराई बस और ट्रक। टक्कर के बाद बस ढाबे में घुस गई। बाल लोग बचे हैं। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। आगे निकलने के चक्कर में, यानी कि आप मान लीजिए ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा हुआ है। प्रयागराज जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। बड़ी खबर है रीवा से। टक्कर के बाद बस ढाबे में जा घुसी। बाल लोग बचे। संवाददाता अर्पित पांडे जुड़ गए। अर्पित, आगे निकलने के चक्कर में बस और ट्रक की टक्कर हो गई। क्या है पूरा मामला? कितने लोग कुल बस में सवार थे? क्या कोई जख्मी हुए हैं? तो शायद अर्पित से संपर्क टूट चुका है। हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये देखिए कि ओवरटेक करने के चक्कर में अक्सर ऐसे हादसे हो जाते हैं, और जाहिर सी बात है, जब आप तेज रफ्तार वाहन चलाएंगे और ओवरटेक करेंगे तो कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से ऐसे हादसे होते हैं। टक्कर के बाद जो बस है वो ढाबे में जा घुसी। गनीमत ये रही कि लोग बाल बचे, किसी की जान पर नहीं आई। प्रयागराज ये बस जा रही थी, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रीवा से। आगे निकलने के चक्कर में बस और ट्रक टकराई। बस और ट्रक टक्कर के बाद बस ढाबे में घुस गई। तो बाल लोग बचे। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई अभी तक, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई होंगी, चूंकि टक्कर के बाद बस ढाबे में जा घुसी और इस दौरान ढाबे में मौजूद लोगों की भी जान पर बनाई थी। संवाददाता अर्पित जुड़े। अर्पित, टक्कर हुई बस के ओवरटेक करने के चक्कर में। क्या बस में कितने लोग यात्री सवार थे? क्या किसी को कोई गंभीर चोट आई इस हादसे के दौरान? अर्पित, आपको आवाज आ रही है? तो सवाल यही कि क्या कुछ को गंभीर चोट भी आई इस हादसे के दौरान? तो शायद अर्पित को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो आप ये देखिए कि प्रयागराज जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस दौरान बस
टकरा गई। टक्कर के बाद ढाबे में जा घुसी। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई है। विवाह पंचमी सोमवार को है। निवाड़ी के ओछा राम राजा मंदिर में राम जानकी विवाह महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। विवाह महोत्सव 3 दिनों तक चलेगा और आज मंडप हल्दी का आयोजन होगा और फिर राम जानकी विवाह। आपको बता दें कि ओछा में विवाह पंचमी पर 475 सालों से चली आ रही है। राजशाही परंपरा के अनुसार पूरे विवाह का कार्यक्रम होता है। पूरे मंदिर को फूलों से और लाइट से सजाया गया है। तो पूरा मंदिर फूलों से सजा हुआ है, लाइटों से सजा हुआ है। और संवाददाता राजीव रावत जुड़ गए। राजीव, विवाह पंचमी सोमवार को है। निवाड़ी में देखा जा रहा है कि ओछा राजा राम मंदिर में विवाह महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। देखिए रीनू, जो राजशाही दौर से यह परंपरा चली आ रही है और विवाह पंचमी पर भगवान प्रभु श्री राम और सीता का विवाह होता है और 3 दिनों तक यह आयोजन चलता है। संवत 1631 में जब यहाँ की रानी कुंवर गणेश अयोध्या से भगवान प्रभु श्री राम को ओरछा लेकर आए और तब से लेकर यहाँ के राजा मधुकर शाह ने इनका राज्याभिषेक किया, जिसके बाद यहाँ राजशाही दौर से पूरा ठाट बाट उनका राम राजा सरकार का चलता है और राम राजा सरकार की पूरी राजशाही परंपरा के अनुसार यहाँ पे विवाह के कार्यक्रम कराए जाते हैं। परंपरा राजशाही होती है और रीति रिवाज पूरे बुंदेलखंडी रहते हैं। तो बुंदेलखंडी परंपरा के अनुसार इनके विवाह के कार्यक्रम होते हैं और आज भगवान प्रभु श्री राम का मंडप है और यहाँ पे भगवान श्री राम को हल्दी और चंदन का लेप चढ़ाया जाएगा। महिलाएं मंगल गीत गाएंगी, बुंदेली गानों में मंगल गीत गाए जाएंगे और पूरे दिन भर और रात भर यहाँ पे विवाह के कार्यक्रम का आयोजन चलता है। कल पर भगवान प्रभु श्री राम की नगर में धूमधाम से बारात निकाली जाएगी और जिसमें पूरे देश ही नहीं दुनिया से राम भक्त भगवान राम की बारात में शामिल होने के लिए ओरछा पहुंच रहे हैं। जगह जगह इनका स्वागत किया जाएगा और पूरे मंदिर परिसर को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। रीनू जी बिल्कुल, पूरे मंदिर परिसर को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। शाही अंदाज में पूरा विवाह संपन्न कराया जाता है और देखा जाता है कि हर वो प्रक्रिया होती है, हर वो विधि होती है जैसे कि पूरे एक राजशाही अंदाज में होनी चाहिए। अब आसपास के लोग तो जाते ही इस शाही बारात में शामिल होने के लिए। कहा जाता है कि दूर दूर से लोग भी यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। राजीव, बिल्कुल रीनू, भगवान प्रभु श्री राम क्योंकि यहाँ पे राजा के रूप में विराजमान है और यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ प्रभु श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। तो राजा के दरबार में जो भी राम भक्त आते हैं वह कभी निराश नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे जो देश ही नहीं विदेशों से भी राम भक्त ओरछा में भगवान प्रभु श्री राम की बारात में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ साल में 2 बड़े आयोजन होते हैं। रामनवमी पर यहाँ पर राम जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और विवाह पंचमी पर विवाह महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो विवाह महोत्सव का कार्यक्रम पूरे 3 दिन तक चलता है। हल्दी चंदन का आज लेप लगाया जाएगा, भगवान श्री राम का मंडप होगा और विशाल भंडारे का आयोजन होगा। तो लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भंडारे में भोजन करेंगे, जिसका आनंद लेंगे और प्रभु श्री राम की बारात में भी कल शामिल होंगे। तो जिसको लेकर अभी से प्रशासन भी पूरी तरह तैयारी कर रहा है और सुरक्षा के भी नगर में कड़े इंतजाम किए हैं। चूंकि आयोजन बड़ा होता है और देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचते हैं, पर्यटक भी पहुंचते हैं। तो यहाँ पे सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। रीनू, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं मंदिर के चारों तरफ और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। बिल्कुल। राजीव, तकरीबन कितने की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं इस शाही विवाह को देखने के लिए? देखिए रीनू, जो शाम को भंडारे का जैसे ही आयोजन होगा तो लगभग करीब 7 से 8 हजार भक्त यहाँ पे भंडारा पाएंगे और जो भक्त हैं तो वो हजारों की संख्या में राम विवाह में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। बारात में जैसे ही बारात का आयोजन कल होगा तो कल लगभग 20,000 की संख्या में यहाँ पे
राम भक्त ओरछा पहुंचेंगे। लगभग इतने भक्तों की पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वैसे भक्तों का आने का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है और राम भक्त लगातार यहाँ पे ओरछा पहुंच रहे हैं, बारात में शामिल होंगे और पूरे रात भर आयोजन किया जाता है। नगर में बारात निकाली जाती है और बारात में धूमधाम से बारात निकाली जाती है और हाथी घोड़े सभी बारात में रहते हैं। तो बारात का जब नजारा होता है, भगवान प्रभु श्री राम जब मंदिर से बाहर निकलते हैं, नगर में जब बारात निकलती है तो उनका स्वागत सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया जाता है। जब सलामी शस्त्र होता है भगवान प्रभु श्री राम का, तब वो नजारा देखते ही बनता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री राम राजा के रूप में विराजमान है। तो यहाँ पे भगवान श्री राम को पूरी राजा की ठाट बाट से ही उनका आवभगत की जाती है, क्योंकि यहाँ राजा है भगवान प्रभु श्री राम। तो जब राजा अपने महल से बाहर निकलते हैं तो उनको सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। रेनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।